औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and you are welcomed by the Board of Management, staff, and on my own behalf in Friends Public School, Tausa Sharif. Dear students, last time we were studying about the careers in biology. We have discussed only 4 points, which were medicine and surgery, number 2 fisheries, number 3 agriculture, and number 4 animal husbandry. These 4 careers were discussed in our previous lesson. In medicine, different diseases are diagnosed and their treatment is done. In surgery, body parts may be removed, repaired, or replaced. The fish production profession is known as fisheries. Agriculture deals with the food crops and animals, which are main sources of our food. In animal husbandry, domestic animals are cared and bred. बेटा इससे आगे हमने जाना है मजीद जो प्रोफेशंस हैं जो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट अडॉप्ट कर सकता है। आज हमने उनके मुतालिक बात करनी है। उनमें से आज बात है बेटा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से मुराद है बागबानी का फन, आर्ट ऑफ गार्डनिंग, आर्ट ऑफ गार्डनिंग इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। बागबानी का फन, बागबानी का पेशा, बागबानी की महारत हॉर्टिकल्चर कहलाती है। इसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर बेटरमेंट of number 1 pre-existing varieties, number 2 for the production of new ornamental
and fruit plants. हॉर्टिकल्चर, बागवानी का पेशा, इसमें इसका जो माहिर होता है उसे हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं, और हॉर्टिकल्चरिस्ट काम करता है वर्क्स फॉर द बेटरमेंट, बेहतरी के लिए, ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग वेराइटीज, जो पहले से अकसाम मौजूद हैं पौधों की, फलों वाले पौधे हैं या फूलों वाले पौधे हैं, इन पहले से मौजूद अकसाम की और नई अकसाम पैदा करने के लिए वो कोशिश करता है, मेहनत करता है। इसमें ऑर्नामेंटल और फ्रूट प्लांट्स शामिल हैं। ऑर्नामेंटल मीन्स सजावटी, आरायशी, ज़ेबायशी, जो घरों में सजावट के लिए, ऑफिसेस में सजावट के लिए यूज होते हैं। इस तरह का पेशा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। यह पेशा भी एक बायोलॉजी का स्टूडेंट अपनी बायोलॉजी की तालीम मुकम्मल करने के बाद अख्तियार कर सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोफेशन, जिसे कहते हैं फार्मिंग। Farming, it deals with the development and maintenance of different types of forms. मुख्तलिफ अक़साम के फॉर्म तैयार करना और उनकी बेहतरी के लिए काम करना। इस पेशे में भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जा सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स तैयार करने में मदद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल कैटल फॉर्म है, पोल्ट्री फॉर्म है, फ्रूट फॉर्म, कैटल फार्म में एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं ताकि ऐसे जानवर हासिल किए जा सकें जो हमारे लिए बेहतरीन दूध और प्रोटीन का जरिया साबित हों। इसी तरीके से पोल्ट्री फार्म के अंदर चिकन और एग्स पैदा कराए जाते हैं। चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोल्ट्री फार्म। और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टी फ्रूट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन फ्रूट फार्म्स। इस पेशे में, फार्मिंग में, एक बायोलॉजी का स्टूडेंट जिसने अपनी स्टडी एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में, फार्मिंग में कंप्लीट कर रखी हो, इस पेशे को अपना सकता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोफेशन है, इसे कहते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जंगलात का पेशा है और इसके माहिर को फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम भी देते हैं। और इसके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो नेचुरल फॉरेस्ट्स की लुक आफ्टर करते हैं, निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं और हुकूमत वक्त को मसनूई जंगलात काश्त करने के मशवरे देते रहते हैं। प्रोफेशन ऑफ फॉरेस्ट्री डील्स विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
and its professionals works and looks after number 1, the natural forests. Number 2, advice for producing the artificial forests. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने माहिरीन हैं ये कुदरती जंगलात की हिफाजत का काम करते हैं, लुक्स आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट्स एंड एडवाइज द गवर्नमेंट, हुकूमत वक्त को मशवरा देते हैं फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्स टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। मुल्क के फिजा को बरकरार रखने के लिए, माहौल को बरकरार रखने के लिए कुदरती जंगलात लगाने के मशवरे देते हैं। और लास्ट प्रोफेशन जो एक बायोलॉजी का स्टूडेंट अपना सकता है वो है बायोटेक्नोलॉजी। Latest profession of biology is called biotechnology. जदीद तरीन बायोलॉजी का एक पेशा बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स वर्क काम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल थिंग्स, मुफीद अशिया तैयार करने के लिए, पैदा कराने के लिए, थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इंसानियत की भलाई के लिए मुफीद चीजें तैयार करवाते हैं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ कोर्सेज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ऑफर करती हैं। जदीद तरीन पेशा, इसमें एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके इंसानियत की भलाई के लिए फायदेमंद चीजें हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, इस बायोटेक्नोलॉजी की दरियाफ्त से पहले इंसुलिन के 5 ग्राम हासिल करने के लिए 5 लाख शीप के ब्रेन की जरूरत हुआ करती थी। इस प्रोफेशन, इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज हम एक बैक्टीरिया के जरिए अपनी मर्जी की इंसुलिन तैयार करवा सकते हैं और जो इस वक्त मार्केट में भी दस्तयाब है, जिससे डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत फायदा हासिल कर रहे हैं।
इस तरीके से एक बायोलॉजी का स्टूडेंट अपने लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल रखता है अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन तालीम के बाद। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिसे उर्फ आम में हम FA या FSC कहते हैं, मेरे अल्फाज के मुताबिक FSC या हायर सेकेंडरी एजुकेशन इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। जिंदगी का वो मोड़ है जिसमें इंसान या तो अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल बना लेता है या फिर उस मुस्तकबिल से महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला आप सब का हामीयो नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।